नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी साहित्य के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले दो वीडियो में हम लोग दो भाग का अध्ययन कर चुके हैं, तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, चाँद का मुँह टेढ़ा है काव्य के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। चाँद का मुँह टेढ़ा है, यह रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार की रचना है। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। यामा के रचयिता महादेवी वर्मा हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार सुदामा पांडे घूमिल हैं। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास जी हैं और बहुत ही यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भीष्म साहनी। चीफ दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी हैं और ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मानस का हंस के लेखक का नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल नागर। मानस का हंस के लेखक अमृतलाल नागर हैं। अगला प्रश्न है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संजीव। सर्कस उपन्यास के रचनाकार संजीव हैं। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। प्रेमचंद रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उतंड मार्तंड। उतंड मार्तंड हिंदी के जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था उसका नाम है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लल्लू लाल। लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल। लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरहपा। सरहपा दोहा कोश के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। बाल चित्रण में सूरदास जी श्रेष्ठ कवि हैं। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद को कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है और कथा सम्राट का जो नाम दिया गया है वो प्रेमचंद जी को ही दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल हिंदी साहित्य के जो आरंभिक काल है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीर गाथा काल कहा गया है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचयिता हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंदबर दाई। चंदबर दाई को वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की यह पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंदबर दाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंदबर दाई हैं। अगला प्रश्न है, कबीर दास की भाषा थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सधुक्कड़ी। कबीर दास की जो भाषा थी वो सधुक्कड़ी थी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यथार्थवादी। तोड़ती पत्थर यथार्थवादी कविता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली। विद्यापति की जो पदावली है उसकी भाषा मैथिली है। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह। बिहारी जी जयसिंह राजा के, जो जयसिंह थे राजा, उनके दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार भारतेंदु हैं। अगला प्रश्न है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा प्रस्तुत पंक्ति को
रचना किया गया है प्रस्तुत पंक्ति का, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कथन जो है कि कहा गया है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं हैं, बाकी नाभादास, रसखान व नंददास ये सभी लोग भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत इस कविता के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसका रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निराला। भिक्षुक कविता के रचयिता निराला जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी का जो प्रथम साहित्यकार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हैं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला प्रश्न है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रहीम। ये रहीम जी के द्वारा रचित है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उपरोक्त पंक्ति तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, बुन दे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा प्रस्तुत पंक्ति का रचना किया गया है, बुन दे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगला प्रश्न है, साखी के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कबीर दास। साखी का रचना कबीर दास के द्वारा किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत जो पंक्ति है इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। फणीश्वर नाथ रेणु का जो संबंध था वो बिहार राज्य से था। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, कलम का सिपाही क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जीवनी। कलम का सिपाही जो है ये जीवनी है और ये प्रेमचंद जी से संबंधित है। तो इस तरह से हम लोग 3 वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किए। अगर आप लोगों का
रिस्पांस अच्छा रहा और आप लोगों ने वीडियो को पसंद ज़्यादा से ज़्यादा किया, तो अगले कुछ दिनों में जो एग्ज़ाम है उससे पहले 400 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन हैं उसको हर जगह से कलेक्ट करके आप सबके सामने उसको प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग कमेंट में अपना रिस्पांस बताइएगा। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।